चैप्टर 11 फर्स्ट नाइट। वो प्यार से बोली, सिया, तुम्हारे और राघव के कमरे में भी एक लॉकर है। तुम अपनी ये सारी ज्वेलरी वही रखो राखी, अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत हो तो तुम्हें मुझसे मांगना ना पड़े। आओ मैं दिखाती हूँ कि वो लॉकर कहाँ है। माँ सिया को अपने साथ ले गई, छोटी माँ भी उनके साथ ही थी। सुधा मोम ने फिर ना सिर्फ सिया को लॉकर और उसका कोड बताया, बल्कि फिर उन्होंने सिया के लिए कबोर्ड में जगह भी खाली कर दी और तीनों ने मिलकर फिर सिया के 2 बैग्स में रखे हुए सामान को अनपैक कर दिया और बाकी कल के लिए छोड़ दिया। फिर वो तीनों नीचे आई, जहाँ छोटी माँ ने उसे सिया को पापा से, राज और अक्षय से मिलाया। राघव और कृष्णा भी उस वक्त आ गए और फिर छोटी माँ ने सिया को कृष्णा से भी मिला दिया। वो दोनों आते वक्त डिनर का पार्सल लेकर आ गए थे, जिसे माँ और छोटी माँ दोनों ने मिलकर सबको सर्व किया। सिया उनकी हेल्प करना चाहती थी, मगर उन्होंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हर रोज की जैसे ही हंसते बातें करते हुए सबका खाना खत्म हुआ और सिया बस उन सब को देखते ही रह गई। उन सभी में आपस में बहुत प्यार था और उतनी ही एक दूसरे के लिए इज्जत भी थी, जो सिया को बहुत ही ज्यादा खुश कर गई। छोटी माँ सिया की प्लेट में सब्जी डालते हुए बोली, सिया, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? चलो जल्दी से इसे खत्म करो, कहकर छोटी माँ ने एक रोटी भी सिया के प्लेट में डाल दी, जिसके बाद सिया की शक्ल देखने लायक हो गई थी। पिछले कुछ महीनों से वो जिन हालातों से गुजर रही थी, उसके बाद उसका खाना बहुत ही कम हो गया था। पूरे दिन में वो मुश्किल से एक रोटी भी नहीं खाती थी और अब उसे एक ही वक्त में अपने प्लेट में रखी गई एक और रोटी खानी थी। वो किसी तरह से मुस्कुराए और उसने खाने के लिए बाइट उठा दिया। राघव की नजरें सिया का नाम सुनने के बाद उस पर ही टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर क्या ये एक्सप्रेशन देख उसे हंसी आ गई। सिर्फ उसके ही नहीं, बाकी 3 भाइयों ने भी अपनी हंसी किसी तरह से रोकी थी। सबका खाना होने के बाद भी सिया अभी तक खाने में लगी हुई थी। एक एक कर सभी उठकर वहां से चले गए और छोटी माँ ने नजरों से ही राघव को उसके पास बैठने को बोल वो भी वहां से चली गई। सिया ने किसी तरह से अपने प्लेट में से एक और बाइट उठाया और उसे मुंह में डालने लगी, लेकिन तब तक राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे सिया कांप उठी। उसने सहमी नजरों से उसकी तरफ देखा। राघव को उसने हुए बदलाव समझ में आ गए, इस वजह से उसने उसके हाथ को छोड़ा और बोला, अगर खाया नहीं जा रहा है तो रहने दो, जबरदस्ती खाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव की बात सुन सिया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और पानी का ग्लास अपने मुंह से लगाकर एक घुट पानी पिया। वो खड़ी हुई और उसने एक एक कर टेबल पर की सभी प्लेट्स जमा की और अंदर किचन में रखने लग गई। राघव खामोशी से उसे देख रहा था। एक टीनेज की लड़की में जो चंचलता होनी चाहिए थी, वो सिया में दूर दूर तक नहीं थी और साथ ही में उसकी हेल्थ भी उसके एज के हिसाब से वो काफी ज्यादा अंडरवेट थी और कमजोर भी। राघव उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसके सामने आकर खड़ी ना हो गई। राघव की इस तरह की नजरों की वजह से सिया को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई और अपने साड़ी के आंचल से खेलने लग गई। राघव एक पल कंफ्यूज हो गया कि वो ऐसी क्यों कर रही है, और फिर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो शायद उसके एक टक देखने की वजह से असहज हो गई हो। उसने अपनी नजरें फेर दी और उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिया को सुझा ही नहीं कि वो अब क्या करे। वो हॉल में आ गई, जहाँ छोटी माँ, मोम और पापा बैठे ही कुछ बातें कर रहे थे। सुधा मोम ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, सिया, यहाँ आओ और हमारे पास बैठो। उनकी बात सुन सिया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और उनके करीब आकर बैठ गई। कुछ देर किसी को कुछ सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे और क्या नहीं, लेकिन आगे जो सुधा मोम ने कहा उसे सुन सिया को थोड़ा डर लगने गया। पहले तो उन्होंने नॉर्मल ही बातें सिया को कही थी, वही बातें जो उसके मोम ने शादी से पहले उसे कही थी। उस वजह से सिया को भी कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर आगे सुधा मोम ने कहा कि अब से उसे और राघव को कोई एक कमरे में रहना है। तब जाकर डर की एक ठंडी लकीर उसके जिस्म में दौड़ गई। छोटी माँ और मोम उसे ऊपर उसके और राघव के कमरे के बाहर छोड़कर नीचे चली गई और सिया डर से वही कहदी कांपती रही। उसे वो वक्त याद आया जब राहुल के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। उनके शॉपिंग के दौरान राहुल ने उसे किस करने की कोशिश की थी। उसकी चुभन से सिया को इतना गंदा फील हुआ था कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने किसी तरह से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा तो लिया, लेकिन उसके बाद राहुल ने उससे कहा था कि वो उसे उनके फर्स्ट नाइट पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उस हादसे के बाद सिया के दिल में खौफ बैठ गया और फिर बची हुई कसर रोहित ने उसके साथ बदतमीजी करके पूरी कर दी। रोहित की नजरें उसे ऐसे घूर रही थी कि जैसे वो सिया को पूरी तरह से खा जाएगा, और फिर सिया के दिल में बैठा हुआ डर और भी बढ़ गया। डर से कांपती हुई सिया लखा गई और उसका धक्का पास ही के टेबल को लगा। राघव ने उस चीज की आवाज सुनी और जब बाहर आया तो उसे टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई सिया दिखाई दी। उसने उसे पकड़कर संभालना चाहा, लेकिन फिर वो रुक गया। उसे याद आया कि कैसे उसके छूने पर सिया असहज महसूस करती है, और अब उसकी जो हालत थी, उस हालत में वो उसे और असहज महसूस नहीं कराना चाहता था। इस वजह से वो धीरे से प्यार से उससे बोला, सिया, क्या तुम ठीक हो? राघव की आवाज से सिया ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंसुओं से भरी आंखें देख राघव को बहुत ही बुरा लगा।
राघव बेहद आराम से उससे सवाल करते हुए बोला, क्या हुआ? और उसके लफ्जों में की फिक्र को समझ सिया के आंखों से आंसू नीचे लुढ़क आए। वो किसी तरह हकलाते हुए बोली, वो मैं। मुझे कुछ वक्त चाहिए। सिया को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं। उसने राहुल के बदतमीजी वाली बात सिर्फ अपने दोनों सहेलियों को बताई थी और उसके बाद उन्होंने ही उसे समझाया था कि अगर राहुल उसके साथ कुछ करने लगे उसे कहना कि वो अभी उन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है और उसे वक्त चाहिए। सिया ने उस बात को याद कर राघव से कहा। उसे लगा कि शायद वो भी वो सब करे जो हर मैरिड कपल करता है। राघव ने सवालिया नजरों से उसे देखा और सोचने लगा कि वो किस बारे में बात कर रही है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इस वजह से वो उससे बोला, पहले अंदर चलो और फिर मुझे बताना कि तुम्हें किस चीज़ के लिए वक्त चाहिए। राघव अंदर की तरफ आ गया और सिया ने भी फिर किसी तरह से हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गई। वो दिल ही दिल लफ्जों को जोड़ रही थी कि राघव से किस तरह से बात करे। राघव कुछ मिनट्स खामोशी से उसे देखता रहा, मगर सिया कुछ कहने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर राघव ने ही गहरी सांस छोड़ी और बोला, एक काम करो, यहाँ सोते हुए आराम से सोचो कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है और फिर सुबह आराम से बता देना। नाउ गुड नाइट। राघव ने इशारे से उसे बेड के एक साइड सोने के लिए बोल दिया और खुद भी जाकर दूसरी साइड से सो गया। फिलहाल वो ही कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं था। शादी ये लफ्ज तो बहुत दूर का था। उसने तो आज तक किसी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे तो बस बेस्ट से भी बेस्ट डॉक्टर बनना था और वो अपने उस सपने को जी रहा था। सिया की बेचैनी देखकर उसे एक पल लगा कि क्या वो उनकी शादी की फर्स्ट नाइट को लेकर डर रही है, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपनी इस सोच को बदल दिया। अब उन्हें मिले कुछ घंटे ही हुए थे और भले ही वो शादी जैसे रिश्ते में जुड़े हुए थे, लेकिन इतनी जल्दी उस रिलेशन को थोड़ी ना शुरू कर सकते थे। उसे लगा कि वो ही गलत सोच रहा है और शायद सिया उससे कुछ और कहना चाहती है। इसी वजह से उसने सिया को सुबह बताने के लिए बोल दिया। कल सुबह सुबह ही उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी और फिर बाद में बैक टू बैक एक बड़ा ऑपरेशन और एक छोटा ऑपरेशन। उसकी नींद होना जरूरी थी और बस इसी वजह से वो सीधा जाकर बेड की दूसरी ओर सो गया। सिया अपने आंखों की खोल बंद करते हुए उसे ही देखते रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राघव ने उसके साथ वो रिलेशन नहीं बनाए इस वजह से खुश हो जाए, या फिर उसने उससे ठीक से बात भी नहीं की इस वजह से नाराज हो जाए। वो वही खड़ी सोचती रह गई और फिर राघव अपनी बंद आंखों से ही बोला, मुझे कल 7 बजे ही हॉस्पिटल जाना है सिया, तो क्या तुम लाइट्स बंद कर सोने की कोशिश करोगी? राघव की बात सुन सिया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और झट से आकर लाइट्स बंद कर वो बेड के दूसरे हिस्से पर सो गई। थकी हुई तो वो भी बहुत थी, इसलिए नर्म बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई और वो महज 5 मिनट में ही गहरे नींद में सो गई। उसके शांत चलती सांसों की वजह से राघव को पता चल गया कि वो सो रही है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सिया को देखा। गहरी नींद में सोई हुई सिया इतनी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी कि उसकी नजरें बस उस पर ही टिक कर रह गई और ना जाने कब उसे देखते देखते ही वो भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह राघव हमेशा अपने वक्त पर सुबह 5:30 बजे ही उठ गया। उसकी आदत थी वो रात चाहे वो कितना भी लेट क्यों ना सोया हो, वो सुबह जल्दी उठ ही जाता और आंखें खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले सिया पर गई जो उसी की तरफ चेहरा करके सो रही थी। उसके चेहरे पर की मासूमियत देख राघव के ओठों पर भी स्माइल आ गई। वो नहीं जानता था कि उनके रिश्ते का फ्यूचर कैसा है, उसे आगे क्या करना चाहिए, मगर अब जब उसने सिया के ओठों पर वो प्यारी सी स्माइल देखी तब उसके दिल में बस यही ख्याल आया कि वो उसके इस स्माइल को हमेशा हमेशा संभाल कर रखेगा। 12 सिया ने बनाया ब्रेकफास्ट। सिया अपने आंखों की खोल बंद करते हुए उसे ही देखते रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राघव ने उसके साथ वो रिलेशन नहीं बनाए इस वजह से खुश हो जाए, या फिर उसने उससे ठीक से बात भी नहीं की इस वजह से नाराज हो जाए। वो वही खड़ी सोचती रह गई और फिर राघव अपनी बंद आंखों से ही बोला, मुझे कल 7 बजे ही हॉस्पिटल जाना है सिया, तो क्या तुम लाइट्स बंद कर सोने की कोशिश करोगी? राघव की बात सुन सिया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और झट से आकर लाइट्स बंद कर वो बेड के दूसरे हिस्से पर सो गई। थकी हुई तो वो भी बहुत थी, इसलिए नर्म बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई और वो महज 5 मिनट में ही गहरे नींद में सो गई। उसके शांत चलती सांसों की वजह से राघव को पता चल गया कि वो सो रही है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सिया को देखा। गहरी नींद में सोई हुई सिया इतनी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी कि उसकी नजरें बस उस पर ही टिक कर रह गई और ना जाने कब उसे देखते देखते ही वो भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह राघव हमेशा अपने वक्त पर सुबह 5:30 बजे ही उठ गया। उसकी आदत थी वो रात चाहे वो कितना भी लेट क्यों ना सोया हो, वो सुबह जल्दी उठ ही जाता और आंखें खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले सिया पर गई जो उसी की तरफ चेहरा करके सो रही थी। उसके चेहरे पर की मासूमियत देख राघव के ओठों पर भी स्माइल आ गई। वो नहीं जानता था कि उनके रिश्ते का फ्यूचर कैसा है,
उसे आगे क्या करना चाहिए। मगर अब जब उसने सिया के ओठों पर वो प्यारी सी स्माइल देखी तब उसके दिल में बस यही ख्याल आया कि वो उसके इस स्माइल को हमेशा हमेशा संभाल कर रखेगा। राघव ने किसी तरह से अपने आप को सिया के मुंह से निकाला और उठकर उसके जिम में चला गया। उसके अक्षय और कृष्णा पहले से ही वही थे। राघव की नज़रों को जब राज नहीं दिखा तब वो बोला, राज भाई कहाँ है? क्या वो अभी तक उठे नहीं है? राघव का सवाल सुन अक्षय बोला, नहीं, रात में ही भाई को कोई इमरजेंसी आ गई थी तो वो हॉस्पिटल चले गए। अक्षय का जवाब सुन राघव ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अपनी एक्सरसाइज करने लग गया। अक्षय और कृष्णा उससे कुछ पूछना चाहते थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई और वो भी अपना अपना वर्कआउट करने में लग गए। तकरीबन 1 घंटे तक पसीना बहाने के बाद उन्होंने अपना वर्कआउट बंद कर दिया और अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। राघव के कदम भी उसके कमरे की तरफ जाने लगे लेकिन फिर वो से राज के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो सिया की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो इतनी मासूमी से इतने सुकून के साथ सो रही थी कि उसका दिल ही नहीं हुआ कमरे में जाकर थोड़ा भी शोर करने का और उसे जगाने का। राज के कमरे में फ्रेश होकर उसने उसी के कपड़े पहन लिए और उसे आए हुए मेल चेक करने में लग गया। तकरीबन 7 बजे वो कमरे के बाहर निकला और किचन में जाने लगा। ब्रेकफास्ट कर उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलना था। तेज कदमों से किचन में आते हुए राघव सीधे फ्रिज की तरफ गया और जूस की बोतल निकालते हुए बोला, छोटी माँ मुझे ब्रेड टोस्ट करके दे दीजिए, आज जल्दी हॉस्पिटल जाना है। और हाँ, कृष्णा भी मेरे साथ आने वाला है तो उसके लिए भी ब्रेड दे दीजिए प्लीज। राघव ने कहते हुए पीनट बटर निकाला और फ्रिज में से फ्रूट लेकर उन्हें वॉश करने में लग गया। सिया जो तब से उसकी सारी हरकतें देख रही थी, उसे समझते देर नहीं लगी कि राघव वो फ्रूट खाने के लिए कट कर रहा है। वो उसे रोकते हुए बोली, जी सुनिए, और उसकी उस मीठी सी आवाज से राघव के हाथ रुक गए। वो पीछे मुड़ा और सिया को यहाँ देख हैरान हो गया। हल्के पीले रंग की साड़ी, खुले गिले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी और उस पर लगाया कुमकुम जो इस बात को बता रहा था कि जैसे वो अभी अभी पूजा करके आई है। गले में जचता वो लंबा सा मंगलसूत्र और सबसे अच्छा जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था वो था उसके माथे में भरा हुआ वो लाल सिंदूर। राघव की नजरें तो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिया की नेचुरल ब्यूटी तो कल के उस मेकअप से भी अच्छी लग रही थी। राघव उसकी सिया की खूबसूरती अपने नजरों से पीने में इस कदर बीजी था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सिया उसकी इन नजरों से बेचैन हो रही है। बेचारी कहना क्या चाहती थी और उसकी नजरें देखकर क्या रही थी। जब आखिर उससे उसकी नजरें बर्दाश्त नहीं हुई तो वो जल्दी से पलट गई और अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने लगी। उसके झट से पलटने से उसके बालों का पानी उड़ा और राघव के चेहरे पर आ गया, जिससे राघव होश में आया और उसे समझ आ गया कि वो क्या कर रहा था। राघव ने किसी तरह अपना गला तराशा और बोला, वो तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कुछ कह रही थी क्या तुम? राघव को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। इस वजह से उसने एक साथ कई सारे सवाल कर दिए। उसके इतने सारे सवालों को सुन सिया बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, वो आपको जल्दी हॉस्पिटल जाना था ना, इस वजह से मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने आई थी। आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी सर्व करती हूँ, सिया ने कहा और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लग गई। राघव ने भी फिर वो फ्रूट्स वहीं रख दिए और बाहर जाकर बैठ गया। कृष्णा और अक्षय भी उसके पास आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र मॉर्निंग वॉक से वापस आए मोम और डैड पर गई। उन्होंने उन दोनों को मॉर्निंग विश किया और फिर बैठने के लिए बोल दिया। सिया ने किचन की खिड़की से उन्हें आते हुए देख लिया था, इस वजह से उसने जल्दी से सब के लिए चाय डाल दी और दूसरे काम करने में लग गई। कृष्णा छोटी माँ को आवाज देते हुए बोला, माँ जल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आए, हमें लेट हो रहा है। कृष्णा की आवाज सुन सिया की कुछ सुझा ही नहीं कि वो क्या करे और वो फिर तेजी से अपने हाथ चलाने लग गई। राघव ने ब्रेड टोस्ट करके भी मांगे थे, इसीलिए उसे लगा कि शायद उसे वही पसंद है, इसी वजह से उसने जल्दी जल्दी ब्रेड भी टोस्ट कर दिए। उसी वक्त छोटी माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने कृष्णा का आवाज सुनी थी, इस वजह से वो बड़बड़ करते हुए आई और बोली, कृष्णा सॉरी बेटा, मैं भूल गई थी कि तुम्हें जल्दी जाना है, बस कुछ देर रुको, हाँ मैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर लाती हूँ। छोटी माँ जल्दी जल्दी अंदर किचन में जाने लगी लेकिन उन्हें राघव ने रोक दिया और बोला, छोटी माँ आराम से बैठिए, अंदर सिया है, वो ब्रेकफास्ट बना रही है। और राघव आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे पायल के झनकार की आवाज आई और फिर सिया दिखाई दी, जो अपने हाथ में 2 बोल, जिसे हाँ बाउल भी कहते हैं, लेकर आ रही थी। उसने जल्दी से उन्हें टेबल पर रखा और फिर से अंदर गई। एक के बाद एक कर उसने 2-4 बोल लाकर रखे और आखिर में चाय की ट्रे लेकर आ गई। उसकी गड़बड़ सब हैरान होकर देख रहे थे। सुधा मोम भी बह तो हैरान थी कि सिया ने इतने कम वक्त में कितना कुछ बना दिया। सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी तभी सिया उन्हें पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आई हुई दिखी और जब उन्होंने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों उठी तब उसी ने बताया कि राघव को जल्दी हॉस्पिटल जाना है, इस वजह से वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनने के लिए उठी है। सिया ने बहुत ही शर्माते हुए ये बात कही थी।
जिसे सुन मोम को बहुत ही अच्छा लगा। वो उससे फिर बोली, हम तुम्हें जो बनाना है बनाओ, लेकिन मैं और तुम्हारे डैड करीब 7 बजे के आसपास वॉक से वापस आएंगे, तो उस वक्त हमारे लिए भी चाय बनाकर लाना। हाँ। सुधा मोम की बात सुन सिया ने हाँ में सर हिलाया और वो किचन की तरफ चली गई। मोम को बिल्कुल नहीं लगा था कि सिया इतना कुछ बना देंगी। सिया ने सबसे पहले टिन को चाय छान ली और सबसे पहले डैड को देकर उनके पैर छू लिए। सुधा मोम और छोटी माँ को भी उसने चाय दी और बारी बारी उनके पैर छू लिए। फिर वो जल्दी से टेबल के पास आई और उसने एक एक कर तीनों को ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। उसने आज ब्रेकफास्ट में पोहा और ओट्स बनाए थे और टोस्ट को पीनट बटर और जैम लगाकर भी उसने सर्व कर दिए थे। उसने एक एक कर तीनों को सर्व किया और फिर जूस का ग्लास भी उन्हें दे दिया। उसका काम करने का सलीका इतना अच्छा और क्लीन था कि सभी का दिल उसने एक ही पल में जीत लिया। और फिर उसके हाथ का ब्रेकफास्ट कर सबका दिल तो और भी खुश हो गया। सिया अपने ओठों पर छोटी सी मुस्कान लिए सबको सर्व कर रही थी और उसकी यही मुस्कान न सिर्फ उनका पेट बल्कि उनके दिल को भी सुकून से भर रही थी। सिया में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी थी कि सबको भी उसके आसपास होने से बहुत अच्छा फील हुआ। राघव का दिल भी बहुत खुश हो गया और फिर पेट भर के ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ओठों पर स्माइल लिए हुए ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया। 13 ये कितनी प्यारी है। उसकी गड़बड़ सब हैरान होकर देख रहे थे। सुधा मोम भी बहुत हैरान थी कि सिया ने इतने कम वक्त में ही इतना कुछ कैसे बना दिया। सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी तभी सिया उन्हें पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आई हुई दिखी और जब उन्होंने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों उठी तब उसी ने बताया कि राघव को जल्दी हॉस्पिटल जाना है, इस वजह से वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनने के लिए उठी है। सिया ने बहुत ही शर्माते हुए ये बात कही थी, जिसे सुन मोम को बहुत ही अच्छा लगा। वो उससे फिर बोली, हम तुम्हें जो बनाना है बनाओ, लेकिन मैं और तुम्हारे डैड करीब 7 बजे के आसपास वॉक से वापस आएंगे, तो उस वक्त हमारे लिए भी चाय बनाकर लाना। हाँ। सुधा मोम की बात सुन सिया ने हाँ में सर हिलाया और वो किचन की तरफ चली गई। मोम को बिल्कुल नहीं लगा था कि सिया इतना कुछ बना देंगी। सिया ने सबसे पहले टिन को चाय छान ली और सबसे पहले डैड को देकर उनके पैर छू लिए। सुधा मोम और छोटी माँ को भी उसने चाय दी और बारी बारी उनके पैर छू लिए। फिर वो जल्दी से टेबल के पास आई और उसने एक एक कर तीनों को ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। उसने आज ब्रेकफास्ट में पोहा और ओट्स बनाए थे और टोस्ट को पीनट बटर और जैम लगाकर भी उसने सर्व कर दिए थे। उसने एक एक कर तीनों को सर्व किया और फिर जूस का ग्लास भी उन्हें दे दिया। उसका काम करने का सलीका इतना अच्छा और क्लीन था कि सभी का दिल उसने एक ही पल में जीत लिया और फिर उसके हाथ का ब्रेकफास्ट कर सबका दिल तो और भी खुश हो गया। सिया अपने ओठों पर छोटी सी मुस्कान लिए सबको सर्व कर रही थी और उसकी यही मुस्कान न सिर्फ उनका पेट बल्कि उनके दिल को भी सुकून से भर रही थी। सिया में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी थी कि सबको भी उसके आसपास होने से बहुत अच्छा फील हुआ। राघव का दिल भी बहुत खुश हो गया और फिर पेट भर के ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ओठों पर स्माइल लिए हुए ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वो सिया से बात करना चाहता था, लेकिन उसे अब जाने के लिए काफ़ी लेट हो रहा था, इस वजह से वो बिना कुछ बोले ही चला गया। सिया की नज़रें राघव को तब तक देख रही थी जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गया और फिर उसने अपना ध्यान अक्षय और बाकी सब की तरफ देना शुरू कर दिया। अपने ओठों पर प्यारी सी स्माइल लिए वो बोली, माँ, आप छोटी माँ और डैड कब नाश्ता करेंगे? मैं उस हिसाब से आपको सर्व कर दूंगी। सिया की बात सुन सुधा मोम ने उसे अपने नाश्ते का वक्त बताया। सिया ने उनकी बात सुन हाँ में सर हिलाया और फिर किचन में जाने लग गई। राघव का यूं बिना कुछ कहे जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगा था और उन सभी को लगा कि शायद उस वजह से सिया नाराज हो गई और अंदर किचन में जा रही है। कृष्णा ने एक बार सबको और फिर सिया को जाते हुए देखा और उसे आवाज देकर बुलाया, सिया। सिया उसकी आवाज सुन पीछे पलटी और अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, जी भैया, क्या कुछ चाहिए था? सिया का सवाल सुन कृष्णा ने ना में सर हिलाया और आगे बोला, नहीं, वो बस बताना चाहता था कि आज का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना है, तुम बहुत अच्छी शेफ हो। कृष्णा की बात से सहमति जताते हुए अक्षय भी बोला, हाँ सिया, सच में तुमने ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा बनाया है, मजा आ गया खाकर। उन दोनों की तारीफ सुन सिया के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई और फिर वो मुस्कुराते हुए अंदर किचन में चली गई। खुश थी वो, क्योंकि आज ना जाने कितने वक्त बाद उसने अपनी तारीफ सुनी थी। वैसे तो उसे कोई फर्क नहीं गिरता था, कोई उसकी तारीफ करे या ना करे, और राघव के भी बिना कुछ कहे जाने से उसे उतना कुछ नहीं लगा। उसके घर में भी कोई जेंट्स किसी लेडीज की तारीफ नहीं करता था, तो उसके लिए राघव की तारीफ करना या ना करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर अब कृष्णा और अक्षय ने की हुई उसकी तारीफ उसे बहुत ही खुश कर गई। आखिर अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। उसके पीछे पीछे छोटी माँ भी किचन में आ गई और सिया से बोली, सिया, जाओ बेटा, तुम आराम करो, शांति 9 साढ़े 9 तक आ जाएंगी और फिर किचन और बर्तन कर लेंगी और कमला भी उसी वक्त तक आती ही होंगी। वो सब घर की साफ सफाई और कपड़े धो देंगी। वो क्या है ना, मुझसे अब पहले जैसा काम नहीं होता,
इस वजह से भाभी ने घर के ऊपर के सारे काम और रोटियां बनाने के लिए बाई को लगाया हुआ है। शांति ही किचन के सारे काम देखती है और फिर मैं सब्जी बनती हूँ। उन चारों को ना तो होटल का खाना अच्छा लगता है और न ही किसी और के हाथों का। भाभी के हाथ के खाने को भी उनकी ना नुकुर चलती है, लेकिन क्या है ना उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता ना, इस वजह से सब चुपचाप खा लेते हैं। छोटी माँ खुशी खुशी सिया से बात कर रही थी। सिया इतनी प्यारी थी कि छोटी माँ उससे बात करने के लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाए। सिया भी मुस्कुराकर उनकी बात सुन रही थी। वैसे तो उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन वो थोड़ा झिझक रही थी वो सवाल वो पूछे या फिर ना पूछे। सिया की कश्मकश छोटी माँ को समझ आ गई और उसका हाथ थाम कर वो बोली, मैं ना तुम्हें घर में सबके बारे में बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े देर बाद। एक बार सबको अपने अपने काम पर जाने दो, तब जाकर हम दोनों आराम से बातें करेंगे। हाँ। सिया ने उनकी बात सुन हाँ में सर हिलाया और बोली, हम चलेंगे छोटी माँ, लेकिन वो इनके और बाकी सबके टिफिन का क्या? मेरा मतलब हम कब बनाएंगे, या फिर ये घर पर ही आएंगे? सिया ने आखिर अपने दिल में चल रहा सवाल उनसे पूछ ही लिया और छोटी माँ अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। सिया ने बहुत ही आसानी से ना सिर्फ राघव को बल्कि घर के सभी मेंबर्स को अपना लिया था और ये उसके बातों में उसके बर्ताव में साफ साफ झलक रहा था। छोटी माँ बहुत ही खुश हो गई और उससे बोली, तुम टिफिन को लेकर फिक्र मत करो सिया, सबको उनका टिफिन वक्त पर मिल जाएगा। शांति आने के बाद रोटियां बना देंगी और फिर दोपहर 12 बजे के आसपास में सब्जी बनाकर टिफिन पैक कर दूंगी। वो राजू है ना, हमारे हॉस्पिटल में ही काम करता है, वो आकर सुधा भाभी, भैया और बाकी सबका टिफिन लेकर चला जाएगा। छोटी माँ ने उसे बताया और सिया के चेहरे पर शिकन छा गई। क्या हुआ, कोई मसला है क्या सिया? छोटी माँ को समझ ही नहीं आया कि सिया परेशान क्यों हो गई। इस वजह से उन्होंने उसका हाथ थामते हुए उससे सवाल किया। उन्हें जवाब देते हुए सिया बोली, वो छोटी माँ, अगर रोटियां अभी बनाएंगे तो दोपहर तक ठंडी हो जाएंगी ना? क्या हम रोटियां बाद में डाल दे? मैं बना दूंगी, रोटी और सब्जी भी बना दूंगी, आप बस मुझे बताना कि मैं क्या बनाऊं और क्या नहीं। सिया जल्दी जल्दी बोली। उसके घर में सभी जेंट्स हर वक्त गरम गरम ही खाना खाते थे और घर की सभी लेडीज भी इस बात का ध्यान रखती थी कि गलती से भी उन्हें ठंडा खाना ना जाए। सिया पर भी यही संस्कार हुए थे और पिछले कुछ दिनों में तो उसे हर वक्त घर कैसा संभालना है और कैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है यही बताया जा रहा था, तो उसे भी वही आदत पड़ गई थी। छोटी माँ ने अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की की तरफ देखा और जाने अनजाने ही सही उनकी आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें आ गई, जिसे छिपाने की उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से कोशिश की, लेकिन सिया ने वो आंसू देख ही लिए। सिया जल्दी से उनके करीब आई और बोली, क्या हुआ छोटी माँ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या फिर क्या करे। छोटी माँ के आंखों में के आंसू उसे बेचैन कर गए और फिर उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। छोटी माँ ने सिया का हाथ पकड़ा और बोली, कुछ नहीं बेटा, वो बस। मगर आगे वो कुछ कह पाती तब तक सुधा मोम वहां आ गई और छोटी माँ के आंखों में के आंसू उनसे छिप नहीं पाए। वो जल्दी से उनके पास आई और बोली, कविता, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और सिया तुम भी, क्या हुआ यहाँ? सुधा मोम की आवाज देखते ही देखते स्ट्रिक्ट हो गई और सिया को काफी डर लगने लग गया। उसे यूं डरता देख छोटी माँ जल्दी से बोली, कुछ नहीं भाभी, बस मैं खुश हूं ना, इस वजह से ये आंसू आ गए। वो क्या है ना, आप सब के जाने के बाद मैं घर में अकेले ही रहती थी, लेकिन अब मेरी बेटी जो आ गई है मेरे साथ, इस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आंसू मेरे आंखों से आ गए। छोटी माँ की बात सुन सुधा मोम ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हम ठीक है। अच्छा कविता, मेरा एक काम कर दो, मुझे ना कुछ सामान चाहिए था शॉप से, मैं लिस्ट दे देती हूँ, तुम लेकर आ जाऊंगी अभी, फिर हम साथ में नाश्ता करते हैं प्लीज। सुधा मोम की बात सुन छोटी माँ ने मुंह बनाया और बोली, साफ साफ कहिए ना भाभी, मैं आज वॉक पर नहीं आई, इस वजह से आप मुझे इस तरह चलने को बोल रही है। छोटी माँ की बात सुन सुधा मोम ने उन्हें घुरा और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही समझा है तुमने, चलो अब जाओ, और हाँ आते हुए ना जरा गर्मा गर्म जलेबी लेकर आना, बहुत दिन हो गए हैं खाई हुई। कहकर सुधा मोम सिया के तरफ मुड़ी और बोली, सिया तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बताओ जरा, कविता आते हुए लेकर आ जाएंगी। सुधा मोम का आया सवाल सुन सिया को कुछ सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे। वो बस मासूम सी शक्ल लेकर टकमक करते हुए उन्हें देखती ही रह गई। उसकी रिएक्शन देख सुधा मोम और छोटी माँ दोनों को हंसी आ गई और वो हंसने लग गई। छोटी माँ किसी तरह से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, शक्ल देखिए भाभी इसकी, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने इससे कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ दिया हो। छोटी माँ फिर से हंसने लग गई और सिया ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। सुधा मोम फिर उससे बोली, शर्माओ मत और बोलो कि तुम कौन सी मिठाई खाऊंगी, फिर कविता वो हमारे लिए ले आएंगी, क्यों कविता?
सुधा मोम की बात पर छोटी माँ ने हाँ में सर हिलाया और सिया की तरफ देखने लग गई। सिया फिर धीरे से बोली, मैं जलेबी खा लूंगी, मुझे सारी मीठी चीजें पसंद आती है तो मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकती, सिया ने कहा। और उसकी बात सुन फिर एक बार सुधा मोम और छोटी माँ हंस पड़ी। छोटी माँ फिर सिया के गाल हल्के से खींचते हुए बोली, तभी भाभी, ये इतनी प्यारी और मीठी है, चलो फिर आज जलेबी खाते हैं, फिर कल कुछ और खा लेंगे। छोटी माँ कहकर बाहर चली गई। उनके हाथे ही सुधा मोम ने सिया की तरफ देखा और बोली, सिया, क्या हुआ था? कविता के आंखों में आंसू क्यों थे? और जवाब में सिया ने उन्हें उनके बीच हुई सारी बातें बता दी। वो थोड़ा डर कर ही बोली, मुझे नहीं पता माँ, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और ना ही उनसे कोई बदतमीजी की है, आप मेरा यकीन कीजिए। जब 14 वो तो लड़के हैं ना, तो वो किचन में काम कैसे कर सकते हैं? सुधा मोम फिर उससे बोली, शर्माओ मत और बोलो कि तुम कौन सी मिठाई खाऊंगी, फिर कविता वो हमारे लिए ले आएंगी, क्यों कविता? सुधा मोम की बात पर छोटी माँ ने हाँ में सर हिलाया और सिया के तरफ देखने लग गई। सिया फिर धीरे से बोली, मैं जलेबी खा लूंगी, मुझे सारी मीठी चीजें पसंद आती है तो मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकती, सिया ने कहा। और उसकी बात सुन फिर एक बार सुधा मोम और छोटी माँ हंस पड़ी। छोटी माँ फिर सिया के गाल हल्के से खींचते हुए बोली, तभी भाभी, ये इतनी प्यारी और मीठी है, चलो फिर आज जलेबी खाते हैं, फिर कल कुछ और खा लेंगे। छोटी माँ कहकर बाहर चली गई। उनके हाथे ही सुधा मोम ने सिया की तरफ देखा और बोली, सिया, क्या हुआ था? कविता के आंखों में आंसू क्यों थे? और जवाब में सिया ने उन्हें उनके बीच हुई सारी बातें बता दी। वो थोड़ा डर कर ही बोली, मुझे नहीं पता माँ, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और ना ही उनसे कोई बदतमीजी की है, आप मेरा यकीन कीजिए। सिया को घबराया हुआ देख सुधा मोम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, सिया, डरो मत बेटा, मैं बस पूछ रही हूँ, कविता मेरे लिए मेरी नंद ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन की जैसी ही, पता है जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना, तब वो सिर्फ 15 साल की थी। छोटी होने के बाद भी उसने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया, और उसके इसी अच्छाई और अपनेपन को देख मेरे पापा ने उसकी और मेरे भाई अजय की शादी तय कर दी। सिर्फ 17 साल की थी तो तब मैं मना कर रही थी इस शादी के लिए, लेकिन सबके आगे मेरी एक न चली, वो नहीं चाहती थी ये शादी, लेकिन फिर उसने अजय को और मेरे मायके को अपना लिया। साल भर के अंदर ही उसे अक्षय और कृष्णा हुए। सब कुछ अच्छा जा रहा था। राघव के वक्त हम सबको लगा कि शायद इस बार हमें लड़की होंगी, लेकिन नहीं, हमें राघव हुआ। हम सब खुश थे, लेकिन एक दिन ये अजय और गहर की सभी बड़े हमारे पूना वाले रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे और रास्ते में उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सब चल बसे। सिर्फ तुम्हारे पापा ही ठीक थे, लेकिन वो कोमा में चले गए। सुधा मोम की आंखें कहते कहते नम हो गई। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और बोली, जानती हो सिया, उस वक्त हम इतने आमिर नहीं थे और जो कुछ भी सेविंग्स थी वो सब तुम्हारे पापा के इलाज में चली गई। उन दिनों बहुत बुरे हालात देखे हैं हमने, क्या करे कुछ सूझ नहीं रहा था। इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर काम पर जाऊंगी और कविता घर रहकर सबका ध्यान रखेंगी। मैं उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इस वजह से मुझे काम मिलने के ज़्यादा चांसेस थे, पता है वो थी, इस वजह से ही मैं बाहर काम पर पाई। उसने मेरे राज और राघव को उतना ही प्यार दिया जो वो अक्षय और कृष्णा को देती थी, यहाँ तक इनका भी बहुत ध्यान रखा। ये उसी के बदौलत है कि ये आज चल फिर पा रहे हैं, फिर से काम पर जा रहे हैं, वरना। सुधा मोम आगे कुछ कह ही नहीं। सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। सुधा मोम फिर एक बार उससे बोली, सिया, अगर एक पल तुम मेरी बात मत मानो, मुझे बुरा भला कह दो, लेकिन कविता को कुछ मत कहना। उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है और बहुत अकेली हो गई है वो, और इसी अकेलेपन की वजह से बीमार भी। कहने को तो हमसे छोटी है, सिर्फ 46 साल की, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गई है और बीपी जैसे बीमारी ने भी उसे घेर लिया है। इसीलिए हम सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी उसका ध्यान रखोगी। सुधा मोम की बात सुन सिया ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ मोम, मैं उनका ध्यान रखूंगी, उन्हें कभी हट नहीं करूंगी। सिया की आंखों में पानी था, जिसे सुधा मोम ने प्यार से साफ किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब छोटी माँ आई तब उन सभी ने मिलकर नाश्ता किया। सुधा मोम और डैड उनके काम पर निकल गए, वही सिया बाकी सब काम करने में लग गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों काम वाली आंटी आई तब कविता जी ने उसका इंट्रो उन दोनों से करवा दिया। दोपहर का खाना भी सिया ने ही बनाया था। उसने शांति आंटी को मना कर दिया और बाकी काम ही करने के लिए बोल दिए और फिर सबके लिए गर्मा गर्म टिफिन भिजवा दिया। सिया ने एक पल के लिए भी छोटी माँ को अकेला नहीं छोड़ा था, उनके साथ से वो भी बेहतर फील कर रही थी। दिन भर छोटी माँ के साथ रहकर उसने सबकी पसंद जान ली थी और सबकी आदतें भी। शाम होने तक उन दोनों ने मिलकर सिया का वार्डरोब भी अच्छे से सेट कर दिया और फिर वो रात का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई।
सब खुश थे उससे, बहुत ज्यादा खुश। सुधा, मोम और डैड तो सबसे ज्यादा। जिस तरह से घर आने के बाद उसने, सिया ने, उनका मुस्कुराकर स्वागत किया और फिर उन्हें पानी देकर चाय दी, उस वजह से ही उसके संस्कारों का पता चल रहा था। और फिर दोपहर में उसके हाथ का खाया गरम गरम खाना, जिससे उनका आगे का दिन बहुत ही अच्छा बीता था। उन दोनों ने भर भर के आशीर्वाद उसे दिए थे। देखते ही देखते राज और अक्षय भी आ गए और सिया ने उन्हें भी स्माइल देकर कॉफी दी। वो भी बहुत खुश थे आज। उनका दिन जो इतना अच्छा बीता था। अब सिया की आंखें दरवाजे पर राघव की राह देख रही थी, लेकिन जिसका इंतजार उसे था वो तो अभी तक आया ही नहीं था। मायूस होकर वो किचन में चली गई और खाना बनाने लग गई। कुछ ही देर में किचन से इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई कि सबके कदम अपने आप डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। सिया उन सबको देख थोड़ी हैरान ही हो गई। वैसे तो खाना बन चुका था, लेकिन रोटियां पूरी नहीं बनी थी और इस वजह से सिया डर गई। उसने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर डर कर जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लग गई। सिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पहले रोटियां बनाए या फिर टेबल अरेंज करे। और इसी गड़बड़ी में ना तो उससे रोटी गोल बनी और तवे पर राखी रोटी भी जल गई। उस जली हुई रोटी को देख सिया की आंखें नम हो गई और वो जल्दी से उसे पलटने को हुई। इससे पहले ही वो रोटी पलट पाती या फिर उसका हाथ गर्म तवे को लग पाता, उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बाद उसे सुनाई दिए उस शख्स की फिक्र से भरी हुई आवाज, आराम से, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। इस आवाज को सुन सिया की नजरें उस ओर चली गई और राघव उसे फिक्र से देखते हुए फिर से बोला, क्या हुआ, लग गई क्या? आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारे? दिखावा जरा। राघव के एक के बाद एक सवाल सुन सिया को सुझा ही नहीं वो क्या कहे, और वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वहां सब आ गए। छोटी माँ जल्दी से उन दोनों के पास आई और बोली, क्या हुआ? और सिया बेटा तुम रो क्यों रही हो? सुधा मोम भी बोली, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है क्या? और फिर क्या उनके सवाल और सबको देख सिया के आंखों के आंसू और भी बहने लगे। सिया इतनी कमजोर कभी भी नहीं थी। हाँ, उसे लोगों के गुस्से से डर लगता था, लेकिन इतना डर और रोती वो कभी नहीं थी। मगर बीते कुछ महीनों में उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि वो कमजोर हो गई थी और राहुल और रोहित की टॉक्सिक फैमिली की वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खौफ बैठ गया था। राज, अक्षय और कृष्णा ने पहले उसे, सिया को और फिर राघव को देखा। वो डॉक्टर्स थे और सिया के बॉडी लैंग्वेज को देख वो आसानी से समझ गए थे कि वो इस वक्त काफी डरी हुई है। मगर क्यों, ये उन्हें भी समझ नहीं आया और इसलिए उन्होंने राघव के तरफ देखा। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, सिर्फ एक रोटी ही जली है, इस वजह से इतना डरने की कोई बात नहीं है सिया, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। राघव की बात सुन सिया ने किसी तरह ऊपर देखा और सिसकते हुए बोली, खा ना, खाना भी नहीं बना, मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, आप प्लीज वेट करेंगे थोड़ा? सिया ने सिसकते हुए हकलाते हुए किसी तरह से कहा। राघव की प्रेजेंस की वजह से ही उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी और उसे लगा कि कोई है जो उसे डांटेगा नहीं बल्कि उसे सपोर्ट करेगा। वो बड़ी ही उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। राघव ने अपने ओठों पर एक छोटी सी स्माइल लाई और बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आराम से रोटी बनाओ, हम रुकते ही। राघव की बात सुन सिया को अच्छा लगा। तभी छोटी माँ भी बोली, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं थी सिया, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। राघव, अक्षय, चलो तुम दोनों एक काम करो, ये जो सब्जी के बीए ऑयल है ना, उसे बाहर लेकर जाओ और कृष्णा पानी और प्लेट्स अरेंज करो। राज, तुम कृष्णा की हेल्प करो। छोटी माँ ने सभी को काम बता दिए और सिया उन्हें देखती ही रह गई। उसने अपनी आंखें 2-4 बार खोल बंद की और बड़े ही मासूमी से बोली, छोटी माँ आप उन्हें क्यों काम बोल रही है, वो सब ये काम कैसे कर सकते हैं? सिया का सवाल सुन सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, या फिर यूं कहे कि उसके एक्सप्रेशन देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके सवाल का जवाब देते हुए सुधा मोम बोली, वो ये काम क्यों नहीं कर सकते सिया, ये घर हम सबका है, तो यहाँ किए जाने वाले काम भी तो सबके ही हुए ना। सुधा मोम की बात सुन सिया धीरे से बोली, लेकिन वो तो लड़के हैं ना, तो वो किचन में काम कैसे कर सकते हैं? सिया ने अपने घर के माहौल को याद करते हुए सवाल किया। उसके यहाँ तो सभी जेंट्स, यहाँ तक के उसके भाई भी हाथ से एक गिलास पानी तक के नहीं लेते थे, और यहाँ उसकी सासू माँ और छोटी माँ उनके सभी बेटों को काम बोल रही थी। सिया की बातें जो अब तक सभी सुन रहे थे, उन्हें अंदाजा हो गया कि शायद सिया के घर पर कोई काम ना करता हो, और उनके बारे में जो भी उन्होंने सुना था उस बात को याद कर इस बात का अंदाजा लग गया कि शायद उसके घर लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं होता हो। उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगी। सिया को समझाते हुए पापा बोले, लड़के ही तो क्या हुआ सिया, किचन और घर के बेसिक काम सभी को आने चाहिए ना। चैप्टर 15। सिया ने की अपने पापा से बात। राघव ने अपने ओठों पर एक छोटी सी स्माइल लाई और बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आराम से रोटी बनाओ, हम रुकते ही। राघव की बात सुन सिया को अच्छा लगा। तभी छोटी माँ भी बोली, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं थी सिया, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। राघव, अक्षय, चलो तुम दोनों एक काम करो, ये जो सब्जी के बीए ऑयल है ना,
उसे बाहर लेकर जाओ और कृष्णा पानी और प्लेट्स अरेंज करो। राज तुम कृष्णा की हेल्प करो। छोटी माँ ने सभी को काम बता दिए और सिया उन्हें देखती ही रह गई। उसने अपनी आंखें 2-4 बार खोल बंद की और बड़े ही मासूमी से बोली, छोटी माँ आप उन्हें क्यों काम बोल रही है? वो सब ये काम कैसे कर सकते हैं? सिया का सवाल सुन सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, या फिर यूं कहे कि उसके एक्सप्रेशन देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके सवाल का जवाब देते हुए सुधा मोम बोली, वो ये काम क्यों नहीं कर सकते सिया? ये घर हम सबका है, तो यहाँ किए जाने वाले काम भी तो सबके ही हुए ना। सुधा मोम की बात सुन सिया धीरे से बोली, लेकिन वो तो लड़के हैं ना, तो वो किचन में काम कैसे कर सकते हैं? सिया ने अपने घर के माहौल को याद करते हुए सवाल किया, उसके यहाँ तो सभी जेंट्स, यहाँ तक के उसके भाई भी हाथ से एक गिलास पानी तक के नहीं लेते थे, और यहाँ उसकी सासू माँ और छोटी माँ उनके सभी बेटों को काम बोल रही थी। सिया की बातें जो अब तक सभी सुन रहे थे, उन्हें अंदाजा हो गया कि शायद सिया के घर पर कोई काम ना करता हो, और उनके बारे में जो भी उन्होंने सुना था, उस बात को याद कर इस बात का अंदाजा लग गया कि शायद उसके घर लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं होता हो। उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगी। सिया को समझाते हुए पापा बोले, लड़के ही तो क्या हुआ सिया, किचन और घर के बेसिक काम सभी को आने चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। मगर सिया फिर भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो शांत हो गई। उसकी चुप्पी को देख पापा बोले, मगर तुम सोचो बेटा, कल के को तुम तीनों, सुधा मोम, छोटी माँ और सिया की तरफ इशारे करते हुए कहीं बाहर चली गई, सपोज टू बी कहीं वेकेशन पर चली गई, तब हम क्या करेंगे? पापा और भी आगे बोलने वाले थे, लेकिन तब तक ही सिया बोल पड़ी, नहीं नहीं, हम आपको छोड़कर क्यों जाएंगे भला, हम सब साथ ही जाएंगे। और उसकी वो बात सुन सबके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। चाहे कुछ भी हो, उसके घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन एक बात थी, उसके घर वालों ने सिया पर संस्कार काफी अच्छे किए थे। उसकी बातों से ये साफ जाहिर होता था कि वो घर तोड़ने वालों में से नहीं, बल्कि घर को जोड़कर रखने वालों में से थी। सिया ने सबको यूं मुस्कुराते हुए देखा और शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। उसे समझ नहीं आया कि वो सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उसने ऐसी क्या बात कह दी भला, जो सब उस पर हंस रहे? सिया को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझाते हुए फिर से पापा बोले, सिया बेटा, ठीक है कि हम सब साथ ही कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी कभार तुम लेडीज को भी थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए होते हैं ना। बस इसी वजह से इन लड़कों को भी कुकिंग और बाकी सब छोटे बड़े काम आने चाहिए। और एक बात, ऐसे कौन सी किताब में नहीं लिखा कि तुम लेडीज ही घर के सारे काम करोगी और हम जेंट्स नहीं? हम बताओ जरा, है क्या ऐसी कोई किताब में लिखा? पापा के सवाल पर सिया ने ना में सर हिलाया। तो फिर इन सब को कम करने दो और तुम जल्दी से रोटियां बनाओ। वैसे भी तुम्हारी बनाई हुई सब्जी की कहे कितनी अच्छी है कि मुझसे अब भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। पाप की बात सुन सिया मुस्कुराए और फिर से गैस की तरफ मुड़ गई। बाकी सब ने अपना अपना बताया हुआ काम किया और छोटी माँ सिया की हेल्प करने लग गई। सुधा मोम भी सलाद कट करने में लग गई और पापा उनकी हेल्प करने में। सिया ने फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाया और सभी के लिए रोटियां बना दी। उसने छोटी माँ से कहा था कि वो सब खाने के लिए बैठ जाए, वो गरम गरम रोटियां बनाकर दे देंगी, लेकिन उन्होंने मना किया और कहा कि वो सब साथ ही में डिनर करने बैठेंगे। और आखिर में सभी ने एक साथ सिया के हाथों से बने हुए खाने का लुत्फ उठाया और उसकी बहुत तारीफ भी की। सिया राघव के पास वाली कुर्सी पर ही बैठी थी डिनर करने और सबको क्या चाहिए और क्या नहीं इस बात का ध्यान भी रख रही थी। तभी कुछ लेने के बहाने से राघव उसके पास झुका और धीरे से उससे बोला, बहुत ही लजीज खाना बना है सिया, मुझे बहुत पसंद आया। और बस राघव के वो चंद लफ्ज सुन सिया के चेहरे पर मानो गुलाब खिल गए। उसकी वो छोटी सी तारीफ सिया को इतनी खुश कर गई कि वो खुशी से फूले ना समाए। सबका डिनर हो जाने के बाद सभी ने प्लेट्स और टेबल क्लीन करने में उसकी हेल्प की और हॉल में आकर बैठ गए। सिया भी किचन के जाकर किचन प्लेटफॉर्म क्लीन करने लगी। तभी सुधा मोम ने उसे आवाज देकर हॉल में बुलाया और बोली, बर्तन रहने दो सिया, कल शांति उन्हें साफ कर देंगी, आओ बैठो हमारे साथ। सुधा मोम की बात सुन सिया बोली, मोम रात भर बर्तन झूठे रखना अच्छी बात नहीं है, और थोड़े ही बर्तन है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सिया की बात सुन सुधा मोम ने हाँ में सर हिलाया और बोली, ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन अभी कुछ देर बैठो, मुझे तुमसे इनफैक्ट सभी से बात करनी है। सुधा मोम ने चेहरे पर के एक्सप्रेशन देख सिया भी सीरियस होकर वहां बैठ गई। तभी राज बोला, क्या हुआ मोम, कोई सीरियस बात है क्या? जवाब में सुधा मोम बोली, नहीं सीरियस नहीं, लेकिन आज दोपहर राघव को गिरीश जी का, सिया के पापा का कॉल आया था। उन्होंने हम सभी को कल दोपहर लंच के लिए उनके घर इनवाइट किया है। सुधा मोम ने पहले राज की तरफ और फिर सिया की तरफ देखकर कहा, और अपने पापा का नाम सुन सिया की आंखों में नमी छा गई। उसके पापा से उसने कितने दिनों से बात नहीं की थी, और अब उनका जिक्र सुन सिया को उसकी माँ प्रिया की याद आने लग गई। उसका फोन तो उससे उसी वक्त छीन लिया था
जब उसे घर में कैद करके रखा था वहाँ वो शशांक का फ़ोन कभी कभार यूज़ करती थी अपने दोस्तों से बात करने के लिए, लेकिन अब उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। सिया, सिया। सुधा मोम की आवाज़ सुन सिया होश में आई और उसने उनकी तरफ देखा। उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें देख उन सभी को बहुत बुरा लगा। सुधा मोम आगे बोली, अम्मा, सिया हम कल तुम्हारे घर जाएंगे। जिस तरह से तुम अब हमारे घर की बेटी हो, उसी तरह से राघव भी अब उस घर का हिस्सा है, तो हम सब का फर्ज बनता है कि हम वहाँ जाए। इसी बहाने सबकी पहचान भी उनसे हो जाएंगी। सुधा मोम की बात सुन सिया ने हाँ में सर हिलाया। सुधा मोम फिर बोली, ठीक है, फिर एक काम करो, तुम ना गिरीश जी को कॉल कनेक्ट करके दे दो और राघव उनसे बात कर उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि हम कल 12 बजे तक आ जाएंगे। सुधा मोम की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और सिया की तरफ देखने लग गया। सिया भी उसे देख रही थी। राघव उससे बोला, कॉल कनेक्ट करके दे रही हो ना? राघव की बात सुन सिया ने ना में सर हिलाया और धीरे से बोली, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, वो मेरा फ़ोन। सिया को आगे सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे और कैसे कहे कि उसके घरवालों ने महीनों पहले ही उसका फ़ोन उससे छीन लिया था। राघव शायद उसकी ये बात समझ गया और वो बोला, अम्मा डोंट वरी, मैं अपने फ़ोन से कॉल कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, राघव ने कहा और जाकर अपना मोबाइल फ़ोन ले आया। उसने फिर दोपहर को आए हुए गिरीश जी के नंबर पर कॉल किया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो कल दोपहर तक आ जाएंगे। कुछ और बातें करने के बाद उसने सिया की तरफ देखा और फिर गिरीश जी से बोला, मैं सिया के पास सेल देता हूँ, आप उससे बात कीजिए। राघव ने फिर मोबाइल सिया के पास दे दिया और उसे बात करने के लिए प्राइवेसी मिले, इस वजह से सब एक एक कर वह से चले गए। सिया ने अपने कैप्टे हाथों से मोबाइल लिया और किस तरह हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, हेलो पापा। जवाब में गिरीश जी की भी धीमी आवाज उसे सुनाई दी। वो उससे बोले, कैसी हो सियो? और उनका सवाल सुन सिया के आंखों से आंसू बहने लग गए। उसकी सिसकी गिरीश जी को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो उससे सिया से बहुत कुछ कहना चाहते थे, उसके बारे में पूछना चाहते थे, मगर इन कुछ महीनों में उन दोनों के बीच इतनी दूरी आ गई थी कि वो आगे कुछ कह ही नहीं पाए। दोनों तरफ भी सिर्फ खामोशी थी। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी सिया की हल्की